हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूब अफेयर्स। तो लास्ट 6 मंथ बैंकिंग अवेयरनेस का ये चौथा वीडियो है। तो लास्ट 6 मंथ के जितने भी बैंकिंग, फाइनेंस और इकोनॉमिक के न्यूज़ बने उन सब से रिलेटेड ये वीडियो है, जो आपके रिवीजन पर्पस ये अपकमिंग एग्जाम्स SBI PO मेंस, IBPS PO क्लर्क मेंस के लिए है। और अगर आप इंडिविजुअल वीडियो देखना चाहते हैं जो हर मंथ हर वीक आता है बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस का, आप उसे देख सकते हैं। उसमें एक्सप्लेनेशन के साथ है। ये वीडियो आपके रिवीजन पर्पस के लिए बनाया गया है। और आप बाकी के वीडियोस भी ज़रूर देखें। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो वीडियो को एक बार एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लास्ट 6 मंथ बैंकिंग अवेयरनेस फॉर SBI PO मेंस, IBPS PO क्लर्क मेंस। तो सबसे पहले बात करेंगे, विच बैंक साइंड पावर सल्यूट विथ इंडियन नेवी एज अ डिफेंस सैलरी पैकेज। तो पावर सल्यूट डिफेंस सैलरी पैकेज के लिए इंडियन नेवी के साथ साइन अप किया एक्सिस बैंक ने। तो एक्सिस बैंक पावर सल्यूट विथ इंडियन नेवी, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। आप मंथली बैंकिंग अवेयरनेस की वीडियो ज़रूर देख सकते हैं, उसमें एक्सप्लेनेशन है हर क्वेश्चन MCQ का। दूसरा है, SBI लॉन्च्ड 2 व्हीलर स्कीम अंडर योनो नेम्ड, जिसका नाम है SBI गो राइड। तो 2 व्हीलर स्कीम है योनो यूज़र्स और SBI यूज़र्स के लिए ये शुरू किया था SBI ने। इसका नाम है SBI गो राइड। Government opened announced Series 7th tranche of sovereign gold bond and fixed nominal value of gold at how much amount। इसको रखा सरकार ने 4,761 रुपये प्रति ग्राम, ₹4761 पर ग्राम। तो सरकार ने रिसेंटली अनाउंस किया था जो 7th सीरीज है गोल्ड बॉन्ड, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के तहत, उसके इसने निर्धारित किया सरकार ने ₹4761 पर ग्राम। नीति आयोग एंड वर्ल्ड बैंक विल सेट अप अ फर्स्ट लॉस रिस्क शेयरिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ हाउ मच अमाउंट फॉर फिनेंसिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए नीति आयोग और विश्व बैंक ने जो पहला फर्स्ट लॉस रिस्क शेयरिंग इंस्ट्रूमेंट है, कितने रकम का जारी किया? $300 मिलियन का, $300 मिलियन फॉर फिनेंसिंग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, EVs को बढ़ावा देने के लिए और मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन के लिए, उन सब चीज़ के लिए ये डील है। द न्यू रिवाइज्ड PCA फ्रेमवर्क, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क, इशूड बाय RBI विल बी इफेक्टिव फ्रॉम, ये कब से लागू करेगी RBI? 1 जनवरी 2022, 1 जनवरी 2022। इन नवंबर विच बैंक अपॉइंटेड एज एजेंसी बैंक ऑफ RBI टू कंडक्ट गवर्नमेंट बिजनेस। तो नवंबर में किस बैंक को एजेंसी बैंक के तौर पे RBI ने अपॉइंट किया? ये किया बंधन बैंक। इससे पहले भी और भी बैंकों को किया था, इंडसइंड बैंक, कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक और एक दो बैंक थे। तो रिसेंटली नवंबर में जो अपॉइंट किया गया था एज एजेंसी बैंक टू कंडक्ट गवर्नमेंट बिजनेस, वो किया गया था ये बंधन बैंक को RBI ने अपॉइंट किया था। SEBI, Security and Exchange Board of India, has formed 7-member IT Projects Advisory Committee to provide technical expertise headed by, ये किया गया अभय करंदीकर को। तो एक 7 मेंबर्स का कमेटी बनाया सेबी ने IT प्रोजेक्ट्स एडवाइजरी के लिए, और इसके हेड किसे बनाया? अभय करांदीकर को। विच स्मॉल फाइनेंस बैंक पार्टनर विथ नाबार्ड फॉर लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये किया गया इसफ स्मॉल फाइनेंस बैंक। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इसफ स्मॉल फाइनेंस बैंक? तो इसफ स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज़ पार्टनर विथ नाबार्ड फॉर लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। RBI organizes its first global hackathon named Harbinger 2021 Innovation for Transformation। इसका थीम क्या रखा था RBI ने? स्मार्टर डिजिटल पेमेंट्स। तो RBI organized first global hackathon named Harbinger 2021 Innovation for Transformation with theme Smarter Digital Payments। Which organization launched Digital Payment Gateway in partnership with PayUN NSDL? PayUN NSDL ये किया गया निक्सी। निक्सी क्या है? नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। तो इसके साथ पार्टनरशिप करके डिजिटल पेमेंट गेटवे लॉन्च किया पेयू के साथ और NS नेशनल स्किल डेवलपमेंट लिमिटेड के साथ, NSDL के साथ मिलकर। विच बैंक साइंड MOU विथ आर्मी इंश्योरेंस ग्रुप फॉर रिटेल मॉर्गेज लोन्स। तो आर्मी इंश्योरेंस ग्रुप के साथ रिटेल मॉर्गेज लोन्स के लिए ये साइन किया MOU एक्सिस बैंक ने।
विच ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड फर्स्ट ऑनलाइन ट्रेडिंग सर्विसेज फॉर NRI अकाउंट्स? NRI अकाउंट्स, NRE एक्सटर्नल एंड ऑर्डिनरी, NRE एंड NRO के लिए ये लॉन्च किया गया जियोजित फिनेंस के द्वारा. सो जियोजित launched first online trading services for NRI accounts. Which digital payment launched its RuPay card in partnership with NPCI and Axis Bank? Axis Bank इसका ही आंसर होगा. तो एक्सिस बैंक ने ही NPCI के साथ मिलकर रुपे कार्ड लॉन्च किया है. ये नवंबर का न्यूज़ था. Which has launched world's first merchant shareholding programs? वर्ल्ड फर्स्ट मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम्स ये लॉन्च किया गया भारत पे के द्वारा. सो भारत पे लॉन्च्ड वर्ल्ड फर्स्ट मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम. विच कंपनी बैक्ड $120 million ऑर्डर फॉर पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट इन बांग्लादेश? ये मिला टाटा प्रोजेक्ट्स को. सो टाटा प्रोजेक्ट्स बैक्ड $120 million ऑर्डर फॉर पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट इन बांग्लादेश. विच स्मॉल फाइनेंस बैंक पार्टनर विथ 3 ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म टू सपोर्ट MSME. तो ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम टू सपोर्ट MSME ये किया गया जन स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा. सो इट हैज़ पार्टनर विथ 3 ट्रेड्स. विच 2 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड वी पावर इंडिया पार्टनरशिप फोरम? तो वी पावर इंडिया पार्टनरशिप फोरम ये लॉन्च किया गया एशियाई विकास बैंक और विश्व बैंक के साथ मिलकर. तो वर्ल्ड बैंक एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज़ लॉन्च्ड वी पावर इंडिया पार्टनरशिप फोरम. Which company launched artificial intelligence powered voice trading? AI powered voice trading ये लॉन्च किया गया पेटीएम के द्वारा. कोटक महिंद्रा एंड विच मूवी चेन ऑपरेटर पार्टनर टू लॉन्च को ब्रांडेड मूवी डेबिट कार्ड? ये लॉन्च किया गया PVR सिनेमास के साथ मिलकर. सो कोटक महिंद्रा एंड PVR सिनेमास पार्टनर टू लॉन्च को ब्रांडेड मूवी डेबिट कार्ड. NPCI and Network International signed MOU for UPI payments in which country? तो किस देश में UPI पेमेंट्स को शुरू करने के लिए NPCI और नेटवर्क इंटरनेशनल ने एक MOU साइन किया. ये किया गया UAE में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में UPI पेमेंट्स को शुरुआत करने के लिए ये MOU साइन किया गया. विच बैंक गॉट एसोचम एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अवार्ड फॉर बेस्ट डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज अंडर RRBs कैटेगरी? तो बेस्ट डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज अंडर रीजनल रूरल बैंक्स कैटेगरी ये मिला कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक को, KVGB को मिला. तो आपको बताना है कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक का स्पॉन्सर बैंक कौन सा है. प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स विच इज़ द स्पॉन्सर बैंक ऑफ कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक. M-Swipe tied up with which company to offer no cost EMI at point of sale? M-Swipe ने टाइप किया वन कार्ड के साथ फॉर ऑफरिंग नो कॉस्ट EMI at point of sale. Which bank launched online platform for exporters and importers Trade Emerge? एक्सपोर्टर्स और इम्पोर्टर्स के लिए एक ट्रेड इमर्ज प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है बाय ICICI बैंक ने. सो ICICI बैंक हैज़ लॉन्च्ड ट्रेड इमर्ज फॉर एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स. फॉर हाउ मेनी स्टेट्स एशियन डेवलपमेंट बैंक फंडेड $300 million टू इम्प्रूव प्राइमरी हेल्थ केयर इन इंडिया एज अ लोन पैक्ट? तो ये किया गया कुल 17 राज्यों के लिए. फॉर 17 स्टेट्स एशियन डेवलपमेंट बैंक फंडेड $300 million टू इम्प्रूव प्राइमरी हेल्थ केयर इन इंडिया. विच बैंक लॉन्च इंडियाज फर्स्ट क्रेडिट कार्ड मेड फ्रॉम रिसाइकल्ड PVC प्लास्टिक? तो ये लॉन्च किया गया HSBC बैंक के द्वारा. द फर्स्ट क्रेडिट कार्ड मेड फ्रॉम PVC प्लास्टिक्स लॉन्च्ड बाय HSBC बैंक. विच स्मॉल फाइनेंस बैंक लॉन्च्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल लोन स्कीम गो ग्रीन? तो गो ग्रीन स्कीम लॉन्च किया गया इसफ स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा. पेटीएम पेमेंट बैंक हैज़ लॉन्च्ड पेटीएम डैश कार्ड लिंक टू यूज़र पेटीएम वॉलेट. तो पेटीएम ट्रांजिट कार्ड ये लॉन्च किया गया पेटीएम के द्वारा अपने यूज़र्स के लिए. पेटीएम ट्रांजिट कार्ड फॉर पेटीएम वॉलेट यूज़र. विच बैंक पार्टनर विथ अमेजन पे एंड अमेजन वेब सर्विसेज टू ऑफर UPI सर्विस जिसका नाम है YAPL हैंडल. एट YAPL हैंडल ये लॉन्च किया गया येस बैंक के द्वारा. तो ये था लास्ट 6 मंथ का बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 4 वीडियो. आप